और इस बीच मैं आपको बड़ी खबर बता दूं, राजस्थान पेपर लीक केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। पेपर लीक केस में आरपीएससी के पूर्व सदस्य गिरफ्तार कर लिया गया है, बाबूलाल कटारा। ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन की पूछताछ के बाद बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी कर ली ईडी ने। मामले में अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो पेपर लीक केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरपीएससी का पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा, जो कि गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इससे पूछताछ करेगी ईडी की टीम और पूछताछ में क्या होंगे बड़े खुलासे, ये जानकारी एनडीटीवी राजस्थान अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल पेपर लीक केस में ये बड़ा अपडेट मिल रहा है और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा गिरफ्तार कर लिया गया। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मौके की तस्वीरें जब भी गिरफ्तार कर लिया गया था बाबूलाल कटारा। और अब इससे पूछताछ करेगी ईडी की टीम, क्योंकि ईडी की इस मामले में एंट्री हो चुकी है और ईडी इस मामले में क्या खुलासे करेगी, पूछताछ में क्या बातें निकलकर सामने आएगी, ये काबिल गौर रहेगा। तो जान लीजिए आखिरकार ये मामला दरअसल है क्या। ये मामला आप जानिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, एक एक करके पॉइंटर्स आपके सामने रख रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पेपर्स को रद्द कर दिया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने पर्दाफाश किया। पेपर लीक गिरोह का भंडाफोड़ किया। सामान्य ज्ञान का पेपर रद्द किया। आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा पर पेपर लीक का आरोप। दिसंबर 2022 में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा। और मेरे सहयोगी मुबारिक कमरों को करना चाहेंगे और जानेंगे उनसे ताजा अपडेट इस मामले पर। मुबारिक जी, देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2022 दिसंबर में जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी, उसके अंदर इन आरोपियों के नाम थे, जो कि 50 से अधिक लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी हुए थे। उदयपुर एसीबी ने सबसे पहले जो है मामला दर्ज कर इन 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद जो बाबूलाल कटारा है आरपीएससी के पूर्व सदस्य और जो दलाल तेज सिंह मीणा, वो भी इन आरोपियों में शामिल थे, जिसे एसीबी ने तमाम जो जांच पड़ताल एसीबी अपने स्तर पर जो करती है वो करने के बाद एसीबी ने इन्हें जेल भेजा। उस दौरान कई बेनामी संपत्तियां इनके नाम मिली, कई करोड़ों की संपत्तियां इनके पास से बरामद की गई, कई सारे खुलासे हुए, कई गोपनीय दस्तावेज इनके पास से मिले, जिनके आधार पर एसीबी ने माना कि कहीं ना कहीं बाबूलाल कटारा का इस पूरे मामले में हाथ था। बाबूलाल कटारा के यहाँ से पेपर आउट हुआ। कुछ जो बस के अंदर जो जिन अभ्यर्थियों को पेपर बताया जा रहा था, पेपर लिखवाया जा रहा था, पेपर परीक्षा से पहले उन्हें पेपर उनके हाथ में मिले थे, तो उन पेपरों की जांच की गई और जो बाबूलाल कटारा की ओर से उन्हें दिए गए जो दलाल है तेज सिंह मीणा के माध्यम से वो सारी चीजें हुई, तो उनका मिलान जब किया गया तो बहुत सारे पर्सन ऐसे थे कि जो कि मेल खा रहे थे, उस पेपर से हूबहू मेल खा रहे थे। तो इसी के चलते इन दोनों से पूछताछ की गई। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए, जिसके बाद इन्हें एसीबी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद कल देर शाम यहाँ राजस्थान में अब पेपर लीक के मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि पेपर लीक राजस्थान के लिए अगर हम सरकार के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार पेपर लीक की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरता हुआ दिखाई दिया। और अब जहां पेपर लीक के इस मामले में ईडी की एंट्री हुई तो जरूर उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ बड़े खुलासे, कुछ बड़े नाम सामने आने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जब आरपीएससी जैसी एक संवैधानिक संस्था का कोई सदस्य इस तरह के कृत्य में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक पहुंच होती है, जिसके माध्यम से इतनी सारी चीजें हो पाती है। और एक बड़ा घोटाला यहाँ पेपर लीक का इस मामले में सामने आया था, जिसके बाद अब ईडी पूछताछ करेगी। अगले 3 दिन तक दोनों आरोपियों से पूरी तरीके से यहाँ पूछताछ होगी, जहां कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और अब जो पेपर लीक की राजस्थान सरकार पेपर लीक की घटनाओं को लेकर कानून भी बना चुकी है और जो आरपीएससी के सदस्य इन्हें और इस 3 दिन की पूछताछ में क्या लगता है मुबारिक, बड़े खुलासे इस रूप में सामने आ सकते हैं? क्योंकि बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा इस मामले को खुद उठा चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये तो पकड़ी गई मछली है, अभी मगरमच्छ का सामने आना बाकी है। तो क्या लगता है कि इस पूछताछ के दौरान जो मगरमच्छ है, जिसका जिक्र किरोड़ीलाल मीणा कई बार करते नजर आए, वो सामने आ सकता है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि विपक्ष, सरकार चाहे कोई भी हो, विपक्ष के अपना एक काम होता है। विपक्ष इन मुद्दों को हवा देता है, विपक्ष इन मुद्दों को कहीं ना कहीं अपने फेवर में बनाने का प्रयास करता है। तो उसी को किरोड़ीलाल मीणा ने भी ऐसा ही किया और किरोड़ीलाल मीणा कहीं ना कहीं हमेशा सड़कों पर लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देते हैं। और बेरोजगार जो लोग हैं, जो अभ्यर्थियों जिन्होंने परीक्षा दी थी, उन्होंने इस मामले को उन तक पहुंचाया और इन्होंने ईडी को भी लेटर लिखा इस मामले में और कई अन्य मामलों में भी ईडी को लेटर लिखा। अब यहाँ ईडी की एंट्री हो चुकी है तो जरूर कई बड़े नाम जरूर सामने यहाँ आने की उम्मीद है, क्योंकि इस तरह की घटना कोई एक आदमी या 2 आदमी मिलकर नहीं कर सकते। ऊपर से किसी की सरपरस्ती के अंदर ये काम हुआ है, उसकी जांच कहीं ना कहीं ईडी अब करेगी और जब ईडी करेगी तो कुछ ना कुछ नाम जरूर निकलकर बाहर सामने आएंगे। और किसकी सरपरस्ती में पूरा खेल चल रहा था, ये काबिले गौर रहेगा। शुक्रिया आपका मुबारिक तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद।